हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने बोर्ड पेपर की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम देखना कि चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का यानी प्रश्नावली का 12.2 का हम पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। और बेटा पार्ट नंबर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कर लिए थे और पार्ट नंबर 2 में क्या करें बेटा, हम 4 से 5 से क्वेश्चन लेकर हम बाकी सब जितने बचे हैं उसका हम क्या करें, पार्ट में क्या करेंगे, निपटारा कर लेंगे। यदि बेटा हमारे पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे बेटा, वहां जाकर करके देख लीजिएगा। या फिर क्लास 10 के नाम से बेटा क्या है, प्लेलिस्ट बनी हुई, क्लास 10 मैथ के नाम से बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के बेटा देख लीजिए, सब उसमें क्या है पड़े हुए हैं वीडियो। ठीक है। और बेटा मेरे चैनल का नए होना तो चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, काहे कि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन का आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। चलिए बेटा हम करते हैं अपना, क्या करते हैं हम नेक्स्ट अपना बेटा कहते हैं वीडियो में क्या करते हैं स्टार्ट करते देखना। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन 4 हम पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 का है 5 नंबर है बेटा। देखिए लिखा है कि एक बर्तन, क्या बेटा हमारे पास एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है, ऊंचाई कितना 8 सेमी है, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेमी है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या। बट हमसे कह रहा है वो एक शंकु है जो उल्टे आकार की है, उसमें एक गोली डाला जाएगा जिसका त्रिज्या कितना है 0.5 सेमी है, वो उतने बड़े का गोली डाला, तो इसमें कितने गोली डाला जाए कि उस शंकु में से उसका पानी एक चौथाई बाहर निकल जाए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या था, हमें ये कह रहा था। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। चलिएगा हम ये बता डायग्राम से आपको ज्यादा रिलेट नहीं, हम क्या करते हैं डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते देखना। लिखेंगे बेटा हम यहाँ हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा हम हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे कि यहाँ में क्या दिया है, ऊंचाई 8 सेमी, किसकी ऊंचाई बेटा, ये शंकु का बेटा दिया है ना, हमें ना शंकु लिखेंगे, शंकु शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है बेटा, ऊंचाई बेटा एच से शंकु ऊंचाई कितना है देखना, हम कितना दिए 8 सेमी है, कितना बेटा ये 8 सेमी है, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है इसकी त्रिज्या 5 सेमी, किसकी त्रिज्या बेटा, जो शंकु है जो ऊपर से खुला हुआ हिस्सा है उसकी त्रिज्या कितना है 5 सेमी है। लिखेंगे शंकु 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 की त्रिज्या बेटा, शंकु की त्रिज्या देखना, जो शंकु त्रिज्या है उसको मानते हैं हम R1 है, क्या बेटा जो शंकु त्रिज्या से क्या मानते हैं R1 है, तो R1 मान कितना आ जाएगा पास, ये 5 सेमी है, कितना बेटा ये 5 सेमी है। ठीक है, सॉरी बेटा क्या है सेमी है, ठीक है, कितना पास 5 सेमी है। और हमें दिया है कि प्रत्येक गोली त्रिज्या कितना दिया है 0.5 सेमी है, कितना देखा हम लिखते हैं प्रत्येक शीशे की कुछ गोलियां लिखते हैं हम, गोलियों की त्रिज्या, गोलियों गोलियों क्या बेटा, गोलियों की त्रिज्या, गोलियों की त्रिज्या बेटा, क्या बेटा हमारे पास है ये गोलियों की त्रिज्या देखना, त्रिज्या देखना ये गोलियों की त्रिज्या, इसके नाम था हम R2 त्रिज्या थे, क्या थे R2, इसका वैल्यू कितना दिया पास 0.5 सेमी है, कितना बेटा 0.5 सेमी है, कितना बेटा हमारे पास ये 0.5 से 5 सेमी है। ठीक है, 0 कितना है 5 सेमी है। हमें ज्ञात करना है गोलियों की संख्या, मानते कुल गोली कितना बेटा n है, या मान लेंगे कि माना माना गोलियों की संख्या, गोलियों गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर क्या मानते n है, क्या मानते हैं बेटा हम n। अब हमें क्या चाहिए, गोलियों की संख्या चाहिए। अब अपने ध्यान में बेटा जो गोली की संख्या होगी वो निकले कैसे, जो पूरा अपने पास दिखना, अपने पास दिखना क्या बेटा, ये क्या बनेगा अपने पास ना, यदि हम इसका डायग्राम बनाना चाहे, डायग्राम दिखा सकते हैं, इसका डायग्राम बनाना चाहे, इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखेंगे तो थोड़ा कुछ देखना। इसका डायग्राम हम यहाँ का बेटा इसका डायग्राम सॉल्व बना लेते हैं, ये इसको देखना हम कुछ इस शायद बनाते हैं, इसको तो उलट देते हैं, ये उस उल्टे शंकु का है ना, ये कुछ उल्टा शंकु का कहाँ गया बेटा, वो हो क्या रहा है थोड़ा सा बेटा, मेरा फेस हम पकड़ नहीं पा रहे थे, ये
हो ही नहीं पा रहा बेटा, हो जा मेरे भाई, ठीक हो जा तू। ये क्या हो क्या रहा है, पेज में सिलेक्ट हो जा रहा है बेटा, रुक जाने में देखते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। हो गया, ठीक है। ये कैसा रखना है, ये उल्टे शंकु का आकार का, ये कुछ इस साइड देना, ये इसको हम क्या करते हैं बगल चिपका देना, ये कुछ कैसा रखना है, ये उल्टे शंकु के आकार का है। कैसा है ये उल्टे कलर फ्लिप करते रखना ये, ठीक है। देखना ये कैसा बेटा, ये उल्टे शंकु के आकार का ये है। अब इसमें कितना क्या है बेटा, ये इसमें जो है बेटा, इसमें कह कितने गोली डाला जाए बेटा, ये कितने ऐसे गोली डाला जाए छोटे छोटे कि इसका जो आकार है, इसका जो पानी बेटा कितना हो जाए, वो बाहर निकलकर 1/4 बाहर ये आ जाए। तो देखना हम इसे गोली संख्या मानते कितना बेटा, ये n है, क्योंकि हमें गोली संख्या पता नहीं है, हम क्या मानते हैं गोली संख्या वो n है। अब n क्या होगा बेटा, ये जो शंकु है, इस शंकु का आयतन निकालते हैं बेटा, और जो एक गोली की है बेटा क्या है, जो एक गोली है उस एक गोली से बेटा इसमें क्या करते हैं हम भाग देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा, गोलियों की संख्या पता चल जाएगा। ये नहीं समझ आएगा बेटा, देखना हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तब क्या आपको समझ में आएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम n है बेटा, गोली संख्या क्या माने n, तो n बराबर हो जाएगा बेटा, n बराबर हो जाएगा, देखना n बराबर क्या हो जाएगा कि शंकु का आयतन, देखना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बट्टे बेटा क्या था, ये एक नहीं बेटा, जो गोली था गोलियों की आयतन लिखते बेटा, हम यहाँ लिखेंगे क्या, गोलियों के आयतन लिखना, गोलियों की आयतन, गोलियों की आयतन। अधना जो शंकु से पानी निकल रहा है बेटा, शंकु से जो पानी निकल रहा है वो कह रहा है 1/4 हो जा रहा है। देखना क्या निकल रहा है बेटा, पानी कितना निकल रहा है, देखना इसमें लिखा होगा कि 1/4 हो जा रहा है। पानी कितना निकल रहा है बेटा, ये 1/4 पानी निकल रहा है, यानी कितना पानी निकल रहा है बेटा, ये 1/4 निकल रहा है। कितना बेटा, ये 1/4 का बेटा यहाँ से पानी निकल जा रहा है। तो देखना इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते, देखना n बराबर हो जाएगा बेटा 1/4, और देखना ये शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, शंकु का जो आयतन होता है यहाँ पर होता है कि 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है बेटा यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है बेटा। क्या होता है यहाँ पर, ये पाई आर स्क्वायर एच, देखते रहना, रुके रहना बेटा, ठीक है। क्या उनके पास फॉर्मूला था, आयतन क्या होता है बेटा, ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। किसका बेटा यहाँ पर, सॉरी चाहता बेटा, शंकु अपने पास ना, जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखना पाई क्या होता है बेटा, ये पाई आर स्क्वायर, सॉरी बेटा 1/3 क्या होता है बेटा कि 1/3, देखना ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब अपने पास ये उसके बट्टे, यहाँ क्या है गोलियों की आयतन, गोली का बेटा क्या गोले होता है, उस गोले का आयतन क्या होता है 4/3, क्या होता है बेटा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अरे ध्यान देंगे इसमें जो शंकु है, शंकु त्रिज्या क्या माने हैं, देखना R1 माने हैं, शंकु त्रिज्या क्या है R1 है, और अपने पास क्या है गोली जो त्रिज्या माने क्या है वो R2 है, यानी इसका क्या हो जाएगा मान R2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखना, आगे ध्यान देंगे ये 3 से और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से बेटा क्या होगा, हम इस कलर से काटते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से ये 3 कैंसिल आउट, ठीक है बेटा। ये दोनों कट गए। अब ये 4 और 4 मिल क्या हो जाएगा बेटा, 4 चौके 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ऊपर क्या बचा कि R1 स्क्वायर एच बट्टे बेटा क्या हो जाएगा, ये 4 चौके क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 R2 की पावर बेटा ये 3 हो जाएगा, 4 चौके 16 R2 पर कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 हो जाएगा। तो देखना अब हम क्या करते हैं, इनमें वैल्यू पुट करते हैं, बस वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर मिल जाएगा। देखना इसे वैल्यू पुट कर देखना, ये R1 कितना है, जो संकेत त्रिज्या कितना है 5 है, कितना बेटा ये 5 है, 5 इंटू 2 बार 5 इंटू 5, और ऊंचाई कितना दिया है, ये 8 है, ऊंचाई कितना हमारे पास ये 8 है, और ये 16 इंटू इसके मतलब 3 बार, इसका मतलब क्या होता है 3 बार करना है। अब ये 0.5 जो है बेटा इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 सेमी, कहे कि जब हम 1/2 से भाग देंगे, 1 में बेटा 2 से हम भाग देंगे तो आएगा कितना 0.5 ही आएगा, क्या आएगा बेटा अपने पास 0.5 आएगा, इसलिए हम इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 हम क्या करते हैं
लिख लेंगे, सॉरी 1/2 लिख लेंगे तो हमें सॉल्यूशन करने का होगा थोड़ा मदद मिलेगा। देखना कैसे कि अब क्यू मतलब क्या होता है 3 बार वाली संख्या, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ये 2। अब ये 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 8 के 8 8 दूनी 16, कितना दे बेटा ये 2 बच जाएगा। कितना दे बेटा 2, और 2 से काटेंगे बेटा 2 कम है 2 चौके 8, यानी कि 5 5 25 25 चौका 100, यानी कितना बेटा ये 100 गोलियां आ गया। एन का मान कितना बेटा ये 100 गोलियां आ गया। कितना बेटा 100 गोलियां, कितना बेटा ये 100 गोलियां। क्या करें बेटा हम, यदि हम इसमें क्या करें बेटा हम 100 गोली डाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो इसका पानी है वो क्या हो जाएगा 1/4 बाहर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको समझ में आया होगा हमने सॉल्यूशन कैसे किया बेटा। ठीक है, आपको लास्ट में हम क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेने का करेंगे मौका हम देंगे। चलते हैं बेटा, हमें क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं 6 करते, देखना क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास, मतलब जो सरफेस नीचे बेटा वो कितना व्यास दिया है वो 24 सेमी है। 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बनाया गया है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है सेमी क्यों लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो पाई का मान यहाँ करना है हमें, पाई का मान क्या करना है कि पाई का मान जो इस्तेमाल करना है वो कितना इस्तेमाल करना है 3.14 लीजिए कराए। तो बेटा चलना हम क्या करते हैं पहले क्या करते हैं एक मोटा सा करते हैं बेलन बनाते हैं, उसके बाद एक ऊपर से इसको एक छोटा सा बेलन बनाते हैं। देखना कुछ ऐसे डायग्राम इक्वल पे हम इसका डायग्राम बनाए तो देखना ये अपने पास क्या चाहिए एक बेलन चाहिए। देखना एक मानते बेटा यहाँ पर एक हम बेलन बनाते हैं, ये एक बेटा मानते हैं इतना बड़ा क्या है, चलिएगा एक बेलन ये हो गया और एक बेलन मानते और है। देखना ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। इन सब देखना हम शेप और साइज का चेंज कर देना, ये कुछ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये इसका थोड़ा कुछ छोटा कर लेते हैं, ये कुछ ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करें, इसको डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं, ये कुछ देखना। अब इसको हम टच कर दिलाते हैं ये इसको, ये कुछ देखना, ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है। कुछ क्या बताइए इसको फ्रेम का चेंज कर देना, ये कुछ इस टाइप से। तो अपने पास क्या बताइए अपने पास क्या दिए शंकु बने हैं, क्या बताइए आधार का बेलन है। जो पहला बेलन देखना जो क्या है अपने पास, ये जो पहला बेलन है इस बेलन की ऊंचाई देखना कितना दिया है। इस बेलन की जो है अपने पास ऊंचाई दी है, इस बेलन ऊंचाई कितना है 220 है, 220 सेमी है। कितना बताइए 220 सेमी है, 220 सेमी। और इसका व्यास कितना है बेटा, यानी यहां से लेकर बेटा जो यहां तक क्या दिया व्यास दिया कितना होता है, इसका व्यास कितना है 24 सेमी है। व्यास कितना बताइए 24 सेमी है, ठीक है। और उसके बाद जिस पर ऊंचाई 60 सेमी, एक बेटा 60 सेमी ऊंचाई क्या है अपने पास में, ये 60 सेमी क्या है ऊंचाई का और बेलन है 60 सेमी ऊंचाई का, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितना है, इसकी त्रिज्या यहाँ पर दी, इसकी त्रिज्या कितना है 8 है। इसकी त्रिज्या कितना है यहाँ पर 8 सेमी है, 8 सेमी है। तो कह रहा है अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बनाया जाता है। इन दोनों में क्या होता है लोहे का स्तंभ बनाया जाता है। ज्ञात कीजिए द्रव्यमान, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है सेमी क्यूब में लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, ठीक है बेटा। एक सेमी में जो है इसका 8 ग्राम के लगभग क्या होता है बराबर होता है। तो चलेगा हम इसको क्या कहते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर हल लिख देते हैं, क्या कहते हैं हल लिख देते हैं। देखना ये हल है जो उनके पास ना, ये लिखेंगे माना बेटा, यहाँ पर हम माना क्या मान बेटा मान लेते बेटा हम यहाँ पे मान करके बेटा हम दिया हमें क्या दिया दिलते हैं, ठीक है। दिया क्या देखना ये गोले का, यानी बेटा हम बेलन जो आपके पास है जो बड़ा वाला बेलन है उस यानी बड़े वाले बेलन को लिखते हैं। एक बड़ा है एक बड़ा है बेटा एक छोटा है, लिखेंगे बड़े 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 बेलन का ऊंचाई, बड़े बेलन की क्या बना ऊंचाई को लिखते हैं बेटा एच से, ठीक है। अब ये बड़ा है एक छोटा है, इसके लिए क्या मानते हैं ऊंचाई h1 है। h1 कितना जगह हाइट 220 से कितना बेटा 220 सेमी है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या यानी बड़े वाले बेलन की त्रिज्या देखना, लेकिन बड़े बेलन की त्रिज्या बेटा क्या लिखते हैं बड़े बेलन की त्रिज्या देखना। बड़े बेलन जो त्रिज्या बेटा क्या मानते हैं उसको हम R1 मानते हैं। त्रिज्या क्या मानते हैं बेटा हम R1 मानते हैं। तो देखना जो बड़ा वाला बेलन उसका हम त्रिज्या क्या होता है बेटा वो RD/2 होता है, यानी कि जो डायमीटर उसका क्या होता है आधा होता है डायमीटर/2, यानी कि जो अपना D कितना दिया है 24 है, 24/2 इससे डिवाइड कितना जाएगा ये 12 आ जाएगा, 12 सेमी, ठीक है। यानी जो अपने पास का था बड़ा वाला बेलन था उसका ऊंचाई पता चल गया और बड़े वाले बेलन क्या पता चल गया त्रिज्या हमें पता चल गया। तो ठीक है आगे देखना, आगे चलते हम लिखते हैं इससे क्या करते हैं देखना छोटे वाले बेलन, यानी कि हम
छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या देखना, छोटे बेलन की त्रिज्या क्या मानते हैं हम R2 मानते हैं, क्या मानते हैं हम R2 मानते हैं। ये R2 कितना हो जाएगा देखना यहाँ पर कि R2 कितना दिया, ये 8 सेमी दिया पहले से, ये 8 सेमी है, ठीक है। और ये छोटा जो बेलन है इसकी ऊंचाई देखना, छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन क्या मानते हैं ऊंचाई, ऊंचाई लिखते हैं h से, ठीक है। अब यहाँ छोटा के लिए h2 मानते हैं देखना, अब पास क्या हो जाएगा, ये 60 सेमी है, कितना उठाइए 60 सेमी है, ठीक है। हमें क्या चाहिए स्तंभ का द्रव्यमान, हम निकालते हैं स्तंभ का द्रव्यमान निकालते हैं देखना। अब मेरा चाहिए ये जो पूरा स्तंभ है दोनों बेलन है, इस दोनों बेलन का हम क्या करते हैं निकालते हैं आयतन निकालते हैं, उसका हम मास निकालते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पर स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान क्या निकालते हैं, स्तंभ का द्रव्यमान देखना। अब यहाँ स्तंभ का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, इन जो छोटा बेलन है उसका और जो बड़ा बेलन है उसका, दोनों को हम क्या कर देंगे आयतन निकाल के हम जोड़ लेंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट हमें क्या हो जाएगा द्रव्यमान निकल जाएगा स्तंभ का। यानी लिखेंगे बड़े वाले बेलन का आयतन, यानी कि बड़े बेलन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब ना ये बड़े वाला बेलन जो है इसकी ऊंचाई क्या है h1 है और त्रिज्या क्या है r1 है, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर एच, इन छोटे के लिए R2 और H2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा R2 और क्या हो जाएगा पास ये H2 हो जाएगा, क्या हो बेटा ये R2 और H2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा अपने पास ये R2 और H2, ठीक है। समझ में इतना बेटा हमने कैसे किया R2 और H2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं देखना, दोनों से पाई कॉमन बना, पाई कॉमन बनाते हैं, तो पाई क्या हो जाएगा पास ये R2 R1 क्या होगा पास ये R1 का स्क्वायर और ये H1 प्लस ये R2 का स्क्वायर और प्लस ये H2, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं बस वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखना पाई का मान क्या रखते हैं बेटा हम 3.14, पाई का मान कितना 3.14 करा रखने के लिए 3.14 ब्रैकेट में ये R1 मान कितना है d/2 मतलब 12 सेमी है, 12 × 12 इस बार मतलब क्या होता है बेटा वो चीज दो बार, यानी 12 × 12 देखना, ये पास हो जाएगा कि 12 × ये 12 और ऊंचाई देखना, ऊंचाई कितना दिया है एक 220 सेमी है, कितना बेटा 220, यानी कि 220 प्लस का ये देखना, प्लस कितना जाएगा R2 कितना बेटा देखना आपके पास ये R2 मान कितना ये 8 सेमी है, ये 8 × ये 8 और इंटू देखना ये ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है 60 है, कितना बेटा आपके पास ये 60। बस इसको क्या करना बेटा है, बस इसको कैलकुलेशन करना है, बाकी जो आ जाएगा पास फाइनल आंसर रिजल्ट मिल जाएगा। यानी बेटा हम करें तो आप क्या करना इसको बेटा थोड़ा कर बता दें बेटा कितना आएगा, इनसे पूरा क्या बेटा हम कैलकुलेशन करेंगे बेटा, इनसे पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास पूरा आएगा, हम कैलकुलेशन कर करते बेटा इनसे पूरा कैलकुलेशन करेंगे आएगा कि 11 15 32 कितना है बेटा ये 11 15 32 और पॉइंट 11 15 32.8 कितना इतना 8 सेमी ये क्यों क्या बेटा आयतन आ जाएगा, ठीक है। आप देखना इतना जो पूरे सॉल्यूशन करोगे बेटा कितना है 11 15 और 32.8 सेमी क्यों क्या होगा अपने पास ये फाइनल ये आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बेटा यहाँ पर अपने पास स्तंभ का आयतन मिलेगा, ठीक है। स्तंभ क्या होगा आयतन मिलेगा, हमें क्या दिया है कि 9 क्या दिया बेटा 1 सेमी, यहाँ क्या होना चाहिए बेटा ये 1 सेमी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम और सॉल्व करते हैं, अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, अभी क्या है पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, अपने पास का सॉल्यूशन बस स्तंभ का आयतन हुआ है, ठीक है। तो देखना हम लिखेंगे कि 1 सेमी क्यों लोहे का बेटा का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान क्या बेटा लोहे का द्रव्यमान जो है देखना 1 सेमी लोहे का द्रव्यमान जो है अपने पास द्रव्यमान, ठीक है। जो द्रव्यमान कितना दिया है बेटा 8 ग्राम है, कितना बेटा ये 8 ग्राम है, ठीक है। तो हमारे पास कितना इतना है, हमें निकालना कितना है इतने ही निकालना, यानी कि 11 15 32 पॉइंट ये 8 सेमी छोटा अपना सेमी क्यों लोहे का द्रव्यमान निकालना बेटा, क्या निकालना है द्रव्यमान, ठीक है। तो देखना जो इतना है उसमें हम क्या करेंगे देखना ये कि जो पहले कितना था ये 8 ग्राम था इंटू बाकी सब इसका मल्टीपल कर देना, ये 11 15 और ये 32 पॉइंट ये 8। अब बेटा इन सब क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, हम क्या करें मल्टीपल करते हैं देखना क्या जाएगा 8 × 64 की 4 बेटा हो जाएगा, हाथ में कितना आ जाएगा 8 × 64 की 4 हाथ में कितना बेटा यहाँ कितना होना चाहिए
64 होना चाहिए, 4 हाथ में कितना होगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 64 की 4 हाथ में 6 देना, 8 देना के 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 की 2, 22 की 2 हाथ में कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। और 8 तरीके 24, 24 और कितना हो जाएगा, 26 की 6, 26 की 6 हाथ में कितना बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है। हाथ में बेटा ये 26 के हाथ में कितना 2 आ जाएगा। उसके बाद देना 8 पंजे 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42 के 2 हाथ में आएगा, 4 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा अपने पास, ये 4 आ जाएगा। और 8 एकम में 8, 8 4 12, 12 की 2 हाथ में आएगा 1, 8 एकम में 8, 8 और 1 9 हो जाएगा बेटा, 8 एकम में 8 और 8 कितना हो जाएगा, ये 9 और फिर एक 8 एकम में 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना 1.5 ठीक है, 1.10 लगा तो हम लगाइए कुल इतना अपने पास क्या हो जाएगा, ये सेमी इतना ग्राम हो जाएगा बेटा, इतना क्या होगा, ये ग्राम आ जाएगा। बट इसको हमें ग्राम में नहीं, हमें किस में बदलना है, केजी में बदलना है। केजी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम 1000 से क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर ये भाग दे देंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर 1000 से इसमें हम भाग कर देंगे। देखना ये 1000 में क्या करेंगे, भाग देंगे 1 2 3, तो 1 2 3 अंक यहाँ आ जाएगा, यानी कि बेटा आ जाएगा हमारे पास ये दशमलव कहाँ जाएगा, देखना 3 अंक घसा करके इधर है, 1 2 3 यानी कि आ जाएगा 8 9 2 दशमलव 1 2 3 यानी कि 2.2624 इतना केजी अपने पास का, अपने पास ये फाइनली आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इतना क्या होगा बेटा, अपने पास ये फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट बेटा, अब यहाँ क्या करना, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना बेटा, और यहाँ क्या करना, इसको हम क्या करें, मल्टीपल हम क्या करें लिख दिए, इतना क्या होगा ग्राम केजी का बेटा फाइनली आंसर ये आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको समझ में आया होगा, हमने ये कैसे सॉल्यूशन ये क्वेश्चन को किया। चलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा 7 बताते हैं। एक क्वेश्चन बेटा क्या करें, हम लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने का करें मौका हम देंगे। देखना क्वेश्चन क्या हमारे पास ये 7 है, क्वेश्चन 7 का है, लिखा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबे वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई 180 सेमी है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा, में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। देखना इसका हम क्या करते हैं, इसका यदि हम इसका एक्चुअल डायग्राम बनाना चाहे देखना, तो अपने पास क्या बनाना चाहिए, हमें सबसे पहले एक बेलन बनाएंगे। देखना ये क्या करते हैं, हम एक बेलन बनाते हैं। ये कुछ एक इसका बेटा एक ये अपने पास ये बेलन बन गया, और इसमें क्या है बेटा, एक कह रहा है त्रिज्या 60 में एक शंकु सम्मिलित है, इसमें एक शंकु भी है। क्या बेटा आपके पास में एक शंकु भी है, देखना ये एक क्या बेटा आपके पास ये शंकु है। देखना ये शंकु भी क्या आपके पास एक शंकु है, और देखना अपने पास का और क्या है, एक अर्धगोला भी कह रहा है, एक अर्धगोला भी कह रहा है। देखना एक अर्धगोला बनाते हैं, ठीक है। अब इन सबको देखना हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार बनाते हैं। देखना आप समझना, इसको क्या है अपने पास एक क्या है गोला है, ये अपने पास एक ये गोला है, ये कुछ इस टाइप से नहीं, ये इसका अपने पास नहीं ये गोला है, कुछ इसको डायग्राम हम इक्वल करके बना देते हैं। ये इसके तलिस का है सटा हुआ है, ठीक है। इसके तलिस का होना चाहिए, ये सटा होना चाहिए। ये इसके तलिस में ये इसके तलिस का टाइप अपने पास ये सटा हुआ है, इसके हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है। और ना एक आपके पास और क्या है, एक बेलन है ना, ये सॉरी एक शंकु है। ये शंकु भी क्या है, इसके ऊपर अध्यारोपित है। ये इसके ऊपर क्या था, अध्यारोपित है। ये कुछ इस टाइप से ना, कुछ अपना ध्यान देंगे तो कुछ इस टाइप का है कि अध्यारोपित है, एक शंकु है। ये एक शंकु है, क्या है इसके ऊपर अध्यारोपित ये है। ये देखना ये अपने पास का एक शंकु है, इसके ऊपर क्या है अध्यारोपित है। ये ठीक है बेटा, यानी कुछ ये इस टाइप का है अपने पास, ये एक्चुअल डायग्राम क्या है, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। एक्चुअल डायग्राम क्या बताइए, अपने पास कुछ इस टाइप का है बना हुआ है। एक क्या बताइए अपने पास बेलन है, जो कि बेलन की क्या है लंबित बेलन के इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या बेटा 60 सेमी और ऊंचाई 100 सेमी, एंड जो पास ये बेलन है बेटा, ये जो बेलन है इसकी पूरी ऊंचाई कितना दिया है देखना, इस बेलन की ऊंचाई कितना दिया देखना 180 सेमी है। कितना बेटा 180 सेमी है, ठीक है। इस बेलन की ऊंचाई कितना दिया 180 सेमी है, और इसकी त्रिज्या कितनी दी है देखना, ये पूरी त्रिज्या यहाँ से बेलन होगा, इस बेलन की त्रिज्या कितनी है बेटा 60 सेमी है। कितना बेटा ये 60 सेमी है, 60 सेमी है। और इसका एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी वाले त्रिज्या 60 सेमी वाले त्रिज्या 60 सेमी से बेटा और ऊंचाई 120 सेमी वाले एक शंकु सम्मिलित है। क्या बेटा है कि एक ना जो शंकु है बेटा, जो शंकु है ना, इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से शंकु है बेटा, इस शंकु की ऊंचाई कितना है 120 सेमी है, 120 सेमी है, ठीक है। और 60 सेमी त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है,
तो इस बर्तन में लंबवृत्तीय बेलन इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी और ऊंचाई 180 सेमी है तो बेलन की में शेष पानी के आयतन कितना है। अब हमें क्या करना है, सब में क्या डाटा एक्चुअल हम बना दिए। अब हमें क्या करना है, बस शेष में तली बेटा कितना पानी है उसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखना हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें क्या दिया है, लिखते हैं दिया है बेटा, हमें क्या है दिया है, जो लिखते हैं ना, दिया है हमें की देखना, हम क्या है बेलन का ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की क्या बेटा आपके पास ये ऊंचाई है। ऊंचाई बेटा देखना, जो बेलन की ऊंचाई उसे मानते h है, उसको मानते h और 1 मानते, h1 मानते बेटा, ठीक है। कितना है 180 सेमी है, 180 सेमी है, ठीक है। और बेलन की त्रिज्या देखना, जो बेलन की त्रिज्या है बेटा, जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या भी होगी और वही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। यानी हम लिखेंगे बेटा कि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बेटा देखना, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और बराबर बेटा जो यही बराबर किसके होगा, अर्धगोले के, क्या बेटा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। अब त्रिज्या का रिप्रेजेंट किससे कहते हैं बेटा, r से लिखते हैं। तो r में कितना देखना है, सब बड़ा कितना दिया है, 60 सेमी दिया है। कितना पास ये 60 सेमी है, ठीक है। सब कितना दिया है, 60 सेमी दिया है। और इस जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई हमें दिया है, लिखेंगे यहाँ पर हम शंकु की ऊंचाई बेटा, ठीक है। शंकु की ऊंचाई क्या मानते हैं, h2 है, क्या हमारे पास ये h2 है। h2 में कितना आ जाए देखना, 120 सेमी है। शंकु ऊंचाई कितना बेटा है, 120 सेमी है। इस 60 सेमी शंकु की सम्मिलित है, ठीक है। शंकु ऊंचाई कितना बेटा है, 120 सेमी है, ठीक है। ये 120 सेमी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, शेष बचे पानी का आयतन चाहिए, ठीक है बेटा। हम क्या निकालते हैं, शेष बचे पानी का आयतन देखना, लिखेंगे यहाँ पर हम शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन, ठीक है बेटा। अब ना पानी का आयतन निकले कैसे, यदि हम जो यहाँ बेलन है, क्या बेटा हमारे पास ये जो पूरा बेलन है उस बेलन का आयतन में से बेटा, और जो शंकु है और जो अर्धगोला है, क्योंकि दोनों यही तो डाले जा रहे हैं। जब ये दोनों क्या डाले जा रहे हैं तो उसमें से हम क्या करेंगे बेटा, उस दोनों का आयतन घटा देंगे, हमें क्या पता चल जाएगा, शेष बचे पानी का आयतन पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखना हम लिखेंगे यहाँ पर हम कि अब जो बेलन है बेटा इसका आयतन है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। अब h तो होता है बेटा, इसके हम क्या मानते हैं ऊंचाई, h में माने हैं, फिर माइनस बेटा, माइनस का बेटा हम क्या करते हैं, जो शंकु है, शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h है, ठीक है। और प्लस अपने पास क्या है, अर्धगोला है, देखना ये अर्धगोला जो बेटा, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है बेटा, 2/3 क्या होता है अपने पास, 2/3 पाई r क्यों होता है, ठीक है। कितना होता है, 2/3 पाई r क्यों, तो ठीक है बेटा। इतना क्या करें बेटा, अब इसमें हम क्या करते हैं, अपना वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। फाइनेंस का बेटा अपने पास ये मिल जाएगा। अब देना इन सब में क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, अपने पास फाइनल रिजल्टेड आंसर मिल जाएगा। देखना अब हम इसमें बेटा देखना, सब में से पाई और r स्क्वायर सब में से आ रहे हैं, कॉमन आ रहा है बाहर। पाई के साथ साथ बताइए, पाई और r का सब में से कॉमन यहाँ पर ये आ रहा है, या तो फिर हाल, तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। अजस्था विषय लेते हैं ये, इसमें कहते हैं पुट करते हैं लिखना। अब पाई का मान कितना कर लेंगे बेटा, पाई का मान कुछ करें बेटा, नहीं कह रहा। पाई का मान कितना लेंगे हम, 22/7 देना, ये लेंगे 22/7 और रेडियस देंगे। इसकी ऊंचाई कितना है, क्या था, बेलन की ऊंचाई कितना है देखना, ये बेलन ऊंचाई कितना लिखा यहाँ पर हम, बस ऊंचाई सॉरी बेलन की त्रिज्या कितना है, सब त्रिज्या कितना है, 60 है, यानी कि 60 × ये 60, ठीक है। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है ध्यान देना, ये 180 है, ऊंचाई कितना है ये 180 और माइनस का ब्रैकेट में ये 1/3 पाई का मान क्या होता है, 22/7 इंटू देना ये इंटू r का मान कितना है 60 इंटू ये 60 और इंटू देना ये ऊंचाई कितना है बेटा, यहाँ पर इसकी ऊंचाई 120 है, ऊंचाई कितना है बेटा, 120 और फिर प्लस का बेटा हमें 2/3 इंटू पाई का मान क्या है 22/7 इंटू देखना ये इंटू, उसके बाद
r के पावर 3 मतलब 60 60 60 3 बार, यानी कि 60 इंटू 60 इंटू ये 60, ठीक है, इंटू क्या होता है ये 60। यानी हमें क्या करें, अब इसको पूरे इतना सॉल्यूशन करेंगे, जो आएगा अपने पास फाइनल क्या होता है ये आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है, जो आएगा बेटा क्या अपने पास फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। तो हम यहाँ से बेटा देखना सम से पहले हमें दिमाग लगाते हैं, कुछ इसमें दिमाग लगाते हैं ना, यहाँ से पाई बेटा, यहाँ से पाई और यहाँ से पाई, सम इसका होना है पाई कॉमन बनना है। तो जब पाई कॉमन बनना है बेटा, यानी कि पाई कौन बनना था, यानी कि 22/7 का समय से कॉमन बनना है, देखना हम क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं, ये इसको हम ऐसे करते हैं ना, ये अब इसको करते हैं और सॉल्व करते हैं, यानी कि सम में से हम क्या करें 22/7 का करते हैं कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा 60 इंटू 60 बचेगा, 60 इंटू 60 बचेगा, ठीक है बेटा, क्या बचेगा पास यहाँ पर ये 60 इंटू 60 बचेगा, देखना। तो चलिए बेटा हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन बड़ा थोड़ा क्या होगा लंबा होगा, इसमें हम थोड़ा सा करते हैं ना, 1 मिनट थोड़ा सा क्या करते हैं फोन से कैलकुलेशन कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा, देखना हम क्या करते हैं ये फोन से कैलकुलेशन करते हैं, देखना थोड़ा क्या हो जाएगा अपने पास जल्दी हो जाएगा, ठीक है, देखना हम फोन से कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा क्या हो जाएगा अपने पास ये जल्दी हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा अपना बच जाएगा। कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा भाई, है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है 60 गुणित 60 नहीं 180 का 60 क्या करना बेटा हमें, क्या हमें करना है कि 60 गुणित 60 60 गुणित 60 गुणित 180 कितना करना बेटा 180 और इंटू कितना बेटा 22 गुणित फिर 22 भी करना है 22 और फिर बेटा क्या करते हैं हम इससे 22 इसका अब ऊपर देना इसका 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 गुणा करें कितना जाएगा बेटा, देना ये आ रहा है अपने पास कि 42 5 6 उसको बता रहे हैं 3 ठो 0 है 3 ठो 0 बटे 7, ठीक है, और माइनस का। अब हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं ना, इन सब पूरा कब सॉल्व करते हैं, देखना जब इन सब पूरा सॉल्व करेंगे हम इन सब पूरा सॉल्व करेंगे बेटा, देखना कि 42 25 6 3 0, ठीक है बेटा। अब इसको देखना हम किसका सॉल्व करते हैं, अब हम किसको सॉल्व करते हैं ये इसको, यानी कि 1/3 यानी कि हम सॉल्यूशन सीधे करते हैं 22 गुणित 60 गुणित 60 गुणित 60, ठीक है, 22 गुणित 60 गुणित 60 यानी बेटा क्या हो जाएगा ना ये कि 120, उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा 120 ना, यानी कि हम इसका यानी कि 22 60 गुणित 60 गुणित 120 इसको पूरा गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखना जो अपने पास आ जाएगा 95 उसका 04 उसके बाद 4 फिर 3 0, ठीक है 3 0 बट ये अब नीचे का मल्टीप्लाई करना है, ये 7 कितना हो जाएगा ये 7 के 21 हो जाएगा, 7 के 21 हो जाएगा और फिर प्लस का देखना। अब हम इसका मल्टीपल करते हैं ऊपर का, देखना ऊपर कितना मल्टीपल करना है ये 22 थे बेटा 22 गुणित 60 60 3 बार है, कितना बेटा ये 60 कितने बार है बेटा ये, देखना 60 कितने बार है कि 3 बार है, यानी कि 60 इंटू क्या अपने पास ना 102 भी है, इंटू क्या करना बेटा हमें 2 करना है, इंटू 2 देखना, यानी कि 22 बेटा 22 60 60 3 हो गया बेटा इंटू 102, यानी इन सब पूरा गुणा करने बेटा आ जाएगा पास 9504 फिर ये पूरा 00 हो जाएगा, ठीक है 00 बट्टे बेटा कितना हो जाएगा हमारे 7 के 21 हो जाएगा, यानी 7 के 21 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर बेटा क्या हुआ दोनों का ये मैचिंग ही कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है मैचिंग कर रहा है, यानी इसको हम क्या करते हैं अब हम सॉल्यूशन करना थोड़ा क्या हो जाएगा ये आसान बन जाएगा, देखना अब ये पूरा हो जाएगा पास में ये 14 बेटा क्या था 14 25 उसके बाद 6 000, ठीक है बेटा 000 बट्टे कितना था 7 था माइनस का बेटा, अब ये पूरा वो देखना दोनों प्लस कितना होगा बेटा 21 ही होगा, दो प्लस कितना होगा 21 आएगा, और जब 21 आ जाएगा तो ऊपर दोनों क्या जुड़ जाएंगे, 3 0 इधर 3 0 इधर, यानी 3 0 से उतर जाएगा 1 2 3 से उतर जाएगा, उसको देखना 4 से कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा और फिर 0 0 0 हो जाएगा और 5 5 कितना होगा 10 के 0 हाथ में 1 9 2 18 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा 19 बेटा। अब इस दोनों प्लस कितना आ जाएगा देखना इस प्लस कितना होगा 21 होगा। अब ना जो बेटा यहाँ पर आया है अपने पास फिर इसमें क्या करते हैं 3 से गुणा करते हैं, अब क्योंकि भाग में 7 किस 3 आएगा बेटा 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, 3 जो ऐसे रह जाएगा 1 2 3 जो उतर जाएगा और 6 3 का 18 हो जाएगा बेटा 6 3 के 18 हो जाएगा और फिर 5 से 15 16 हो जाएगा बेटा और 3 5 से 15 और 16 और 3 गुना का 6 और 7 हो जाएगा, 3 गुना का 6 और 7 हो जाएगा, 3 चौके 12 बेटा 2 हो जाएगा हाथ में आएगा 1 और 3 एक में 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा कितना हमारे पास आ गया ये 4 आ गया, ठीक है। तो देखना जब तेरे पास इतना आ गया बेटा और पास जितना आ गया तो हम क्या करते हैं इसको बस सॉल्व कर लेते हैं और अब माइनस का इसको घटाते हैं, माइनस का ये 19 0 0 0 8 फिर 3 0 देना बट इतना हो जाएगा
अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं ना, इसको लिखते हैं अपना, ये 3 जीरो 3 जीरो जाएगा बेटा, ये 3 जीरो बचेगा, 1 2 3 जीरो बचेगा, उसका देना ये 8 8 में से 8 जाएगा, जीरो बेटा बचेगा। अब ये 6 में से जीरो जाएगा बेटा, 6 ही बचेगा, ठीक है। और ये 7 में से जीरो जाएगा, 7 ही बचेगा। और बेटा थोड़ा यहाँ फिर से बराबर हटाना पड़ेगा, क्या बेटा बराबर यहाँ करना, हटाना पड़ेगा, देना ये थोड़ा सा, ठीक है, देना ये, इसको हटाते हैं बराबर को, देना चिन्ह को क्या बचे देना, कहाँ तक हटे देना। अब ये जीरो में से कहाँ तक हटाए, 8 में से 8 जाएगा, जीरो बचेगा बेटा। और फिर ये 7 6 में से 7 बचेगा, 7 में से 7 बचेगा, और ये 12 में से 9 जाएगा बेटा, ये 9 और 2 कितना होता है 12, यानी 2 बचेगा, 2 बचेगा बेटा यहाँ पर। और देखना ये 1 है, यहाँ 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा बेटा, 2 बचेगा, ठीक है, बट्टे ये 7, क्या होता है 7। अब इससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 7 3 के 21 बेटा कितना होता है, 7 3 के 21 3 आ जाएगा, बचेगा 1, फिर कितना आ जाएगा 17, यानी 7 गुना के 14 हो जाएगा, 7 गुना के 14 हो जाएगा बेटा, 14 और 3 17 3 हो जाएगा, और 7 चौके 28 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बेटा ये 7 चौके 28 आ जाएगा, ठीक है। 7 चौके कितना आ जाएगा ये 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा ये 7 चौके, अब मेरे पास क्या हो जाएगा ये 28 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 7 चौके 28 आ जाएगा, देखना ये। अब भाग बेटा 7 3 21 की एक हाथ में आएगा बेटा, कितना जाएगा, बचेगा 1 और जाएगा 17 हो जाएगा, 7 गुना के 14 और बचेगा बेटा 3 बचेगा, और 3 का 36 हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35, बचे कितना 1, और फिर 7 एकम में 7 हो जाएगा, बचेगा 3 हो जाएगा 30 बेटा, 7 चौके 28 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 20, 7 गुना के 14 हो जाएगा बेटा, बचेगा 6 हो जाएगा 60, 60 में 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56 बेटा, 7 8 56 हो जाएगा बेटा, फिर बचे कितना 56 और बचेगा 4, फिर 40 छता आएगा 36, 7 7 चौके 28, 7 पचे 35 यानी कि हो जाएगा बेटा कितना, यहाँ पे था 40 7 पचे 35 यानी कि 5, यानी कि इतना बेटा, इतना 5 सेमी इतना क्यों हो जाएगा आंसर, ठीक है बेटा, यानी कि 32 51 4 8.5 सेमी क्यों, क्या बेटा अपने पास ये फाइनली क्या होगा आंसर ये आ जाएगा। ये बेटा इससे जबरदस्त का कैलकुलेशन ये है, क्या बेटा अपने पास ये इसमें जबरदस्त कैलकुलेशन क्या है। अब चाहे बेटा यहाँ से कुछ कॉमन नंबर लेकर के, यहाँ से क्या करते हैं कॉमन नंबर लेकर के आप चाहे क्या करते हैं थोड़ा इसको कैलकुलेशन थोड़ा आसान बना सकते थे, ठीक है। हमने क्या बेटा हमें ध्यान नहीं दिया, अगर कुछ कॉमन लेते यहाँ कैलकुलेशन का काम होता थोड़ा सा आसान बन जाता। उम्मीद करते हो थोड़ा क्या हुआ बेटा कैलकुलेशन कठिन किए हैं, लेकिन फिर भी आंसर क्या आपके पास ये मैच कर रहा है, ठीक है। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट होता है कमेंट में बताना बेटा क्या डाउट परेशानी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का बेटा क्या है ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली क्या है बेटा ये फिर इस चैप्टर का ही क्या है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखना लिखा है क्या है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 बेटा कितना है 45 सेमी क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई यहाँ क्या है पाई आंसर क्या यहाँ पे पाई बराबर 3.14 लीजिए, ठीक है। पाई को कितना इस्तेमाल करना है हमें 3.14 में इस्तेमाल करना है। मतलब कोई बच्चा कोई का था एक लड़का था, लड़का कैसा था बेटा ये बता रहा था, कोई नीचे क्या है कोई गोलाकार है बेटा, उसके ऊपर एक क्या है गर्दन के आकार क्या है मुंडी उसकी बनी है बेलन के आकार का, जिससे उसमें पानी भरा है, तो उसका आयतन नापा कितना आ रहा था 345 सेमी क्यूब आ रहा था। तो हमें जांच करना है कि वो बच्चे को उत्तर सही या फिर नहीं है। या फिर बेटा जैसे मटकी देखिए बेटा मटकी देखते हैं ना, मटकी के ऊपर क्या होता है ऐसे मुंडी लगा होता है तो पानी हम कहीं इतना आयतन इसका में कहीं इतना लीटर पानी है, हम कहीं इतना लीटर है, कोई जांच करता है कि इसमें इतना लीटर पानी अधिक है या फिर इतना लीटर कम है, हमारा उत्तर क्या होगा गलत होगा सही होगा, उसके लिए हम क्या दूसरे से जांच करवाएंगे। तो ठीक है हम क्या कहते हैं सॉल्व करते हैं। देखना अब देखेंगे बेटा हम क्या लिखा है ना, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, बेलन का आकार क्या गर्दन है यानी कि बेलन का आकार गर्दन है जिसकी लंबाई यानी कि हम क्या दिया है लिखेंगे हल, बेटा हम हल लिखेंगे। आज इसका हम डायग्राम बनाना चाहता है फ्री हैंड डायग्राम बनाते हैं ना, ये अपने पास एक बेलन है बेटा एक गोला आ गया, इसके ऊपर क्या बेटा ये ऐसे मुंडी का रख देना, ये कैसा बेटा ये बेलन का, ठीक है। अब इसका जो है बेटा अपने पास ये मुंडिया है ये कैसे दिया है ये 8 सेमी है, मुंडिया कितना बेटा ये 8 सेमी, ठीक है। जो मुंडिया कितना है 8 सेमी है और व्यास इसका कितना है, इसका व्यास कितना है व्यास होगा इसका व्यास कितना दिया ये 2 सेमी है, कितना है 2 सेमी है। तो जबकि गोलाकार भाग का व्यास इस गोलाकार भाग का व्यास कितना है, गोलाकार भाग का व्यास कितना है बेटा 8.5 है, 8.5 सेमी है, ठीक है। गोलाकार भाग का व्यास कितना 8.5 सेमी है।
इससे भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखना हम लिखेंगे यहाँ पर बेलन 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 की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये ऊंचाई मानते हैं, ठीक है। बेलन की ऊंचाई क्या मानते हैं, एच। एच है बेटा, एच का मान कितना दिया है मेरे पास, ये 8 सेमी है, 8 सेमी। और बेलन की त्रिज्या लिखते हैं, बेलन बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बेटा, ठीक है। त्रिज्या त्रिज्या क्या होती है, आधी तक, किसका होता है, डी का। इसके लिए जो बेलन इसकी त्रिज्या मानते हैं R1 है, R1 कितना है, d/2, d/2। डी का मान कितना होता है, ये पूरा ये 2 सेमी है, डी का मान कितना 2/2, 2 से 2 डिवाइड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 सेमी। बेलन की त्रिज्या कितना है, 1 सेमी है, ठीक है। अब अपने पास बेलन की त्रिज्या कितना है, 1 सेमी का है अपने पास, ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आगे देखना हमें क्या होता है, ये जो गोलाकार मटका था इसका भी क्या है, व्यास दिया है, हमें चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। लिखेंगे हम गोले की, लिखेंगे बेटा हम गोले, क्या लिखेंगे बेटा हम, गोले, लेकिन गोले 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 का त्रिज्या बेटा, गोले की, हम गोले की त्रिज्या लिखते हैं, गोले की त्रिज्या मानते क्या, ये R2 है, ठीक है। गोले की त्रिज्या क्या मानते हैं, R2 है। R2 में कितना हो जाएगा, देखना पूरा कितना है, ये डायमीटर है बेटा। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का आधा होता है, सॉरी जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। हमें चाहिए क्या, रेडियस चाहिए, डायमीटर हम क्या करते हैं, आधा कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, रेडियस पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ कितना है, 8.5 था, इसमें क्या था 2 से हम डिवाइड करते हैं, इतना सेमी क्या हो जाएगा पास, ये आ जाएगा क्या, गोले की त्रिज्या पता चल जाएगी, तो चलेगा। हमें करना बेटा क्या करना है कि पानी की मात्रा माप कर बताना है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर हम कि भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा, लेकिन बेटा हम गोले में या फिर गोले में भरे जा सकने भरे जा सकने बेटा क्या कहते हैं, सकने, ठीक है। भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, गोले में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, क्या लिखते हैं हम, पानी का आयतन देखना, ये पानी का आयतन देखना हम निकालते हैं। पानी का आयतन कैसे निकलेगा, ये जो बेलन है इस बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और प्लस देखना ये जो गोला है इस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यों होता है, 4 बटे क्या होता है मेरे पास कि 4/3 पाई आर क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ पूछा है क्या मान, इसका रेडियस क्या माने, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस क्या है, R2 है। रेडियस क्या होता है, R1 और क्या है, R2 है, ठीक है। तो देखना हम दोनों से पाई कॉमन लेते हैं, तो पाई कॉमन बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये R1 का स्क्वायर और ये h हो जाएगा प्लस ये 4/3 और इंटू R2 का बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्यों हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी सब जो हो गया बच गया क्या, हम बाकी जो बच गया बेटा हम इसका करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, बस सॉल्व करते हैं, अपने पास फाइनल आंसर रिजल्टेड मिल जाएगा। पाई का मान कितना गया था, 3.4 लीजिए, तो 3.14 ब्रैकेट क्या हो जाएगा, R1 कितना इसके बेटा 1 है, ठीक है। R1 कितना 1 है और ऊंचाई कितना है 8 है, ठीक है। स्क्वायर मतलब कोई चीज 2 बार होता है, यानी कि 1 गुणित 8 हो जाएगा। फिर प्लस देखना क्या है कि 4/3 इंटू देना। अब क्यों मतलब क्या होता है, वो 3 बार वही चीज है। इसका रेडियस कितना है 8.5 है, 8.5/2 8.5 3 बार लिखेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे बेटा हम कि 8.5/3 इंटू 8.5/3 इंटू ये 8.5/3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बेटा चाहते हैं 3 नहीं 2 होगा, सॉरी चाहते हैं इसके लिए, ठीक है। 3 कितना होगा बेटा, 2 होगा, ठीक है। बेटा कितना होगा यहाँ पे, ये 2 होगा, ये कितना होना चाहिए बेटा, ये 2 होना चाहिए सबका, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 बेटा और यहाँ पे 2 है, ये 2 कम है, 2 दूनी 4, एक क्या हो जाएगा कट जाएगा 2, ठीक है। यहाँ खत्म हो 4 क्या होगा कट गया, 2 से मिलकर क्या होगा 1 4 कट गया, ठीक है। अब ये 3 से कटा 3 गुना के 6 बचेगा, नहीं कट पाएगा बेटा, ठीक है। अब जितना बच गए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर करके हम क्या करते हैं, बस लिख लेते हैं। देखना अब जो पाई का मान था इसे लिख लेते हैं, 3.14 था इसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, ये सब गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, फिर प्लस। अब इन सब का हमें तीनों क्या करना है, मल्टीपल करते बेटा हम फ्रंट्स करेंगे, थोड़ा क्या होगा जल्दी पड़ेगा बहुत, क्योंकि बहुत लंबे क्या है कैलकुलेशन है, ठीक है। और इसको मैं कहते हैं मल्टीपल कर देना, ये क्या करना है उसको मल्टीपल करेंगे ना। अब बेटा हम क्या करते हैं ना, इसको करते थोड़ा सा मल्टीपल करते हैं, देखना कितना है कि 8.5 क्या बेटा आपके पास 8.5 गुणित 8.5 गुणित 8.5, ठीक है।
3 बार देखना ये 8×5 8×5 8×5 बटे कितना हो जाएगा ये 6। इसको देखना क्या हो जाएगा आपके पास, इन सब तीनों गुणा करके आ जाएगा बेटा आपके पास 6 1 4.125 भागे कितना बेटा ये 3 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है 3 में 6। अब देखना बेटा और इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 3.14 हो जाएगा बेटा, जिसका वैसे जाएगा और ब्रैकेट में देखना 6 चौक कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। 6 चौके 24 क्योंकि इसके नीचे मानेंगे 1 तो 2 प्लस कितना 6 होगा, 2 प्लस कितना 6 हो जाएगा। अब इस 6 का इसमें गुणा होगा 6 चौके 24 फिर प्लस क्या हो जाएगा बेटा इतना ये 614.125 बेटा। ठीक है अब इस दोनों को ऊपर ऐड करते हैं, अब दोनों को हम करते हैं ऊपर ऐड करते हैं ना, ऐड करने कितना जाएगा ये जैसे था वैसे जाएगा 3.14 था वैसे जाएगा ब्रैकेट में देखना ये। अब 6 और 4 और 4 कितना होता है 8 हो जाएगा और 2 और कितना 3 हो जाएगा और 6 और दशमलव बाद बाकी सब ऐसे उतर जाएगा 1 2 5। ठीक है अपन कितना है 6। अब ना ये अब यहाँ इसका मतलब क्या है बेटा ना, यहाँ इसका मतलब ये है बेटा, ध्यान थोड़ा सा इसका मतलब बेटा यहाँ क्या होना चाहिए ये मल्टीपल चिन्ह होना चाहिए। ठीक है किसका चिन्ह चाहिए यहाँ पे ये मल्टीपल का। अब हम क्या करते हैं ना ये ऊपर क्या करते हैं जो आया अपने पास जो अपने पास आंसर आया था बेटा उसमें हम क्या करते हैं 6 से मल्टीपल करते हैं 3.14 का मल्टीपल करते हैं और इस बेटा का हम ऊपर गुणा करते हैं। अब ऊपर से गुणा करेंगे कितना जाएगा ये 19 बेटा 28.35 और 25 बटे कितना हो जाएगा 6। ठीक है 3 5 2 5 बटे कितना 6 हो जाएगा। और इसमें हम क्या करते हैं अब 6 से डिवाइड करते हैं यानी भाग देना है 6 का बेटा हम इसमें भाग दे देंगे अपने पास सीधे आंसर मिल जाएगा 321.39 क्या बन जाएगा आपके पास 321 कितना बेटा 300 बेटा क्या हो जाएगा 321 क्या बेटा ये 321 क्या बेटा आपके पास 321 आ रहा है बेटा। ठीक है 300 कितना आ रहा है 21 आ रहा है। तो एक बार कहीं मिस्टेक हुआ है क्या बेटा पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यों बेटा हो जाएगा वो तो पाई टाइम कॉमन ले लिए आर में स्क्वायर बेटा हो जाएगा। ठीक है आर 5/2 4/3 बेटा हो गया। उसको देखना कहीं बेटा देखते हैं मिसप्रिंट होएगा या फिर बेटा हम पाई का मान 3.4 सही लिए बेटा हम। ठीक बेटा कितना पास आंसर आ रहे हैं 8 और पास आंसर कितना रहता है देना आंसर कितना रहता है ध्यान देना कि आंसर 321.6 आ रहा है। तो ठीक है बेटा हम थोड़ा सा फिर से क्या करते हैं मल्टीपल का चेक करते हैं फोन से बेटा जल्दी क्या करते हैं चेक करते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है मिसप्रिंट होगा बेटा उसको देखना हम चेक करते हैं फिर से देखना कि हमने क्या यहाँ पाई बेटा क्या कॉमन ही थे r1 का स्क्वायर प्लस h प्लस 4/3 r की पावर 3 सही बेटा यहाँ पर r1 मान कितना था बेटा ये 1 था 1 इंटू 8 लिख लिया प्लस 4/3 लेकिन बेटा सही है 3 मतलब 8.5/2 8.5/3 और 2.5/2। ठीक है ये 2 2 4 कट जाएगा बेटा और इन सब क्या करते हैं मल्टीपल कितना था 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इनसे कितना था बेटा 614.125 सही बेटा और 2 और 3 कितना 6 हो जाएगा। यदि बेटा हम यही भी इसको 6 से डिवाइड करते तब देना यदि हम इसको यही 6 से डिवाइड करके कितना रहे देना 6 से डिवाइड करके कितना यहाँ डिवाइड करके कितना जाएगा कि 102 आ जाएगा 102 बेटा 102 हम क्या करते हैं और प्लस कितना करते हैं बेटा हम 102 बेटा क्या करते हैं हम 8 ऐड करेंगे कितना जाएगा 110 कितना बेटा 110 आ जाएगा। अब 100 तो 8 डिवाइड करना सही थे 102 आ जाएगा। देखना बेटा यही मिसप्रिंट हुआ है बेटा कहाँ मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मिसप्रिंट हुआ बेटा 8×48 होगा कितना होना चाहिए बेटा ये 8×48 होना चाहिए। देखना मिसप्रिंट यहीं पर हुआ है ये यहाँ कितना होना चाहिए 8×48 होना चाहिए। ये यहाँ बेटा कितना होना चाहिए 8×48 होना चाहिए मिसप्रिंट का यहीं पर हुआ है। ठीक है यहाँ कितना होना चाहिए 8×48 होना चाहिए। ठीक है बेटा कितना होना चाहिए यहाँ पर 8×48 होना चाहिए बेटा। यहाँ थोड़ा सी क्या है सॉरी चाहते बेटा यहाँ क्या हुआ मिसप्रिंट हुआ ये 8×48 होना चाहिए कितना होना चाहिए बेटा ये 8×48 होना चाहिए। देखना तब उनके पास आ जाएगा आंसर ये 3.14 और इन सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा कि नीचे 6 के 6 रह जाएगा बेटा और ऊपर देखना क्या हो जाएगा अब 2521 ऐसे रह जाएगा पॉइंट 8 4 12 2 हो जाएगा बेटा 8 4 12 के 2 हाथ में आ जाएगा 1 4 1 5 और 6 हो जाएगा और ये 6। ठीक है यानी कि 600 कितना बेटा आप फिर फोन से मल्टीपल करते हैं ना फिर कहते हैं फोन से मल्टीपल करते हैं कितना आ जाएगा 6 600 बेटा 62
3.125 इंटू बेटा क्या आ जाएगा 3.14। ठीक है। अब बेटा इसका इसका मल्टीपल करेंगे आ जाएगा मेरे पास 207 और 9 बेटा 0.0725 बटे कितना दे ये 6 आ जाएगा। अब इसमें कहते हैं 6 से डिवाइड करते हैं, 6 का करें हम डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 346 बेटा कितना आ जाएगा ये 346 आ जाएगा। इसको डिवाइड करके क्या आ जाएगा ये 346। ठीक बेटा 346 पॉइंट कुछ आएगा बेटा, हम लिखते हैं 346 सेमी क्यों आ जाएगा। इसके बेटा हम सॉल्व चाहते हैं, मिस प्रिंट हो गया था इसलिए बेटा समा चाहते हैं, फिर सॉल्व चाहते हैं बेटा। अब क्या आंसर आप क्या है कितना आया है 346 सेमी क्यों। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में ऐसे आया होगा। यानी कि जो बच्चा क्या बच्चे का आंसर क्या बेटा ये गलत है, क्या पास कि बच्चे का आंसर क्या है ये गलत लिख देंगे, अतः बच्चे का आंसर क्या है गलत है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, हम दिखाई देता होगा यहाँ पर, उम्मीद करते हैं यहाँ दिखाई देता होगा बेटा, हम लिख दे रहे हैं अतः 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 बच्चे का उत्तर का बेटा उत्तर गलत है। क्या बेटा बच्चे का उत्तर क्या है अपने पास ये गलत है। ठीक है, क्या बेटा पास ये गलत बेटा सही थोड़ा लिख देते हैं, बच्चे का उत्तर क्या बेटा यहाँ पास ये गलत है। ठीक है, कैसा है गलत, उत्तर गलत है। ठीक है, बच्चे का उत्तर कैसा बेटा ये गलत है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ बेटा आया होगा कैसे हमने ये किया बेटा चारों क्वेश्चन। वीडियो लंबा बना होगा बेटा, उससे कोई बट प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बेटा क्या समझ में अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करना स्क्रीनशॉट लेना इन सबका, इनसे बेटा क्या स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ से बेटा क्या किया था पढ़ाना स्टार्ट किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से 5 बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। अब इस बेटा 7 का स्क्रीनशॉट लेना बेटा, सब बेटा क्या था वो 5 का क्या बेटा इससे पहले क्या था 5 था बेटा ये, सॉरी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है ये 8 बेटा यहाँ लिखा गया मिस प्रिंट से, और क्या बेटा एक क्वेश्चन था बेटा, एक क्वेश्चन बेटा छूट गया बेटा, कोई बात नहीं बेटा, इसमें लगता है 3 ही क्वेश्चन था बेटा। कितने क्वेश्चन लगता है 3 ही क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि इस तीनों बेटा का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद करते बेटा आपको समझ में आया होगा हमने कैसे बताया बेटा। और बेटा क्या करना मेरे चैनल नए होना तो चैनल क्या करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। मिलते हैं प्रकार का इस प्रकार हम किसी एक नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर क्या होगा कंप्लीट फाइनली रफा दफा हो गया।